चाहे भूखे मर जाना, लेकिन औलाद से इन तीन चीजों की कभी उम्मीद मत करना, वरना बुढ़ापे में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर माता पिता की आंखों पर बड़ा बड़ा पर्दा हटा देगी। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि आज के बदलते समाज की कच्ची सड़वाई सच्चाई है। अक्सर हम अपनी जवानी, अपना पैसा और अपने सपने अपनी औलाद पर न्यौछावर कर देते हैं, यह सोचकर कि बुढ़ापा सुख से कटेगा। लेकिन जब वही औलाद पराया कर दे तो इंसान जीते जी मर जाता है। आज की कहानी काशीनाथ और उनकी पत्नी सुमित्रा की है, जिन्होंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के काशीनाथ जी रहते थे। वे पेशे से एक साधारण किसान थे, लेकिन उनका दिल राजा जैसा था। उनके पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वे अपने परिवार का पेट पालते थे। काशीनाथ और उनकी धर्म पत्नी सुमित्रा का जीवन बहुत ही सादगी से बीत रहा था। उनका एक बेटा था विमल। विमल पढ़ने में बहुत होशियार था। गांव के स्कूल में वह हमेशा प्रथम आता था। काशीनाथ अक्सर सुमित्रा से कहते, सुमित्रा देख लेना, हमारा विमल एक दिन बहुत बड़ा साहब बनेगा। मैं अनपढ़ रह गया तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा कि वह शहर में राज करेगा। सुमित्रा भी बड़े प्यार से अपने बेटे को निहारती और कहती, हाँ जी, हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। देखना, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वह हमें पालकी में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराएगा। समय का पहिया घुमा और विमल बड़ा हो गया। उसने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। अब उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बड़े शहर लखनऊ जाना था, लेकिन शहर की फीस और खर्चे काशीनाथ की हैसियत से बहुत बाहर थे। विमल ने उदास होकर कहा, बाबूजी रहने दीजिए, फीस बहुत ज्यादा है, मैं यही गांव के खेती में आपका हाथ बटाता हूँ। बेटे की आंखों में मायूसी देखकर काशीनाथ का कलेजा फट गया। उन्होंने उस रात फैसला किया। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव के जमींदार के पास गिरवी रख दिया। सुमित्रा ने अपने शादी के कंगन, जो उसने अपनी बहू के लिए बचा कर रखे थे, बेच दिए। काशीनाथ ने पैसे विमल के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा तू पैसों की चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई के बीच में गरीबी नहीं आएगी, तू बस मन लगा कर पढ़ और हमारा नाम रोशन कर। विमल शहर चला गया। माता पिता ने अपनी जरूरतें मार दी। काशीनाथ ने फटे कुर्ते में कई साल गुजार दिए। सुमित्रा ने सूखी रोटियां खाकर दिन काटे, ताकि जो भी पैसा बचे वह बेटे को भेजा जा सके। 4 साल की तपस्या रंग लाई। विमल की नौकरी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। उसका पैकेज लाखों में था। गांव में जश्न मनाया गया। काशीनाथ की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। वे पूरे गांव में मिठाई बांटते फिर रहे थे। कुछ महीनों बाद विमल ने शहर की एक अमीर घर की लड़की रश्मि से अपनी पसंद से शादी कर ली। काशीनाथ और सुमित्रा को थोड़ा दुख तो हुआ कि बेटे ने उनसे पूछा तक नहीं, लेकिन उन्होंने यह सोचकर मन को समझा लिया कि बेटा खुश है तो हम भी खुश हैं। शादी के बाद विमल और रश्मि मुंबई में बस गए। शुरू शुरू में तो विमल फोन करता था, पैसे भी भेजता था, लेकिन धीरे धीरे फोन आना कम हो गया। महीनों गुजर जाते, लेकिन बेटे की आवाज सुनने को माता पिता तरस जाते। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको लगता है कि माता पिता का त्याग सबसे बड़ा है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। करीब 3 साल बाद विमल का फोन आया, बाबूजी मैंने मुंबई में एक बहुत बड़ा फ्लैट लिया है, अगले हफ्ते गृह प्रवेश है और सत्यनारायण की कथा है। मैं चाहता हूं कि आप और मां मुंबई आएं। आपके आशीर्वाद के बिना नए घर में कैसे रहूंगा। यह सुनकर काशीनाथ और सुमित्रा की खुशी का ठिकाना न रहा। सुमित्रा ने अपनी पुरानी संदूक से अपनी सबसे अच्छी सूती साड़ी निकाली। काशीनाथ ने अपना पुराना धोती कुर्ता धोकर साफ किया। वे अपने बेटे और बहू के लिए गाँव का शुद्ध घी, घर का बना अचार और रश्मि के लिए चांदी की पायल लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े। जब वे मुंबई पहुंचे तो बेटे की आलीशान इमारत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। विमल उन्हें ऊपर फ्लैट में ले गया। घर बहुत सुंदर था, बिल्कुल किसी महल जैसा। रश्मि ने दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कह दिया, लेकिन उनके पैर नहीं छुए। काशीनाथ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो चुप रहे। विमल ने उन्हें एक छोटे से कमरे में ठहराया, जो शायद स्टोर रूम था। उसने कहा, माँ बाबूजी घर में मेहमान बहुत आने वाले हैं, बाकी कमरे भर गए हैं, आप लोग यहाँ आराम कीजिए। अगले दिन गृह प्रवेश की पूजा थी। घर में बड़े बड़े अमीर लोग, कंपनी के बॉस और रश्मि के हाई प्रोफाइल दोस्त आए हुए थे। हर कोई अंग्रेजी में बातें कर रहा था, सूट बूट में चमक रहा था। काशीनाथ और सुमित्रा अपने साधारण गांव के कपड़ों में वहां बहुत असहज महसूस कर रहे थे। सुमित्रा रसोई में रश्मि का हाथ बटाने गई तो रश्मि ने चिढ़कर कहा, अरे माता जी आप रहने दीजिए, आप गंदे हाथों से सब छू देंगी। मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप जाकर अपने कमरे में बैठिए। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपने हाथ काले किए, आज उसी बेटे की पत्नी ने उसे गंदा कह रही थी। शाम को पार्टी शुरू हुई। विमल अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। काशीनाथ जी को प्यास लगी तो वे कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गए। उनकी धोती थोड़ी मैली थी और चाल में बुढ़ापे की लचक थी। तभी विमल के बॉस की नजर काशीनाथ पर पड़ी। बॉस ने पूछा, हे विमल, यह बुजुर्ग सज्जन कौन है।
क्या यह तुम्हारे पिता हैं? विमल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि अगर उसने बताया कि यह साधारण से दिखने वाले किसान उसके पिता हैं तो हाई क्लास छवि खराब हो जाएगी। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर वह बोल गया जो किसी भी पिता के लिए मौत से बदतर था। विमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ नहीं सर, ये तो हमारे गांव से आए हुए पुराने काका है। हमारे यहाँ खेती बाड़ी देखते हैं और कभी कभी घर का काम भी कर देते हैं। बस पुराने सेवक हैं, इसलिए घर के सदस्य जैसे ही हैं। काशीनाथ ने यह सुन लिया। उनके कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेची, अपना खून पसीना एक किया, वो आज भरी महफिल में उन्हें अपना पिता मानने से इनकार कर रहा था। उसे उन्हें नौकर बताने में शर्म नहीं आई। काशीनाथ की आंखों में एक भी आंसू नहीं गिरा। वह अपमान की आग में अंदर ही अंदर जल गए, लेकिन उनका स्वाभिमान जाग उठा। वे चुपचाप वापस कमरे में गए। सुमित्रा वहां बैठी बेटे की दी हुई पुरानी साड़ी को देख रही थी। काशीनाथ ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और कहा, सुमित्रा, अपना सामान बांध लो, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। सुमित्रा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अभी तो पूजा का प्रसाद भी नहीं खाया। काशीनाथ ने भारी आवाज में कहा, यहाँ हमें प्रसाद नहीं, अपमान मिल रहा है। जिस घर में बाप की पहचान एक नौकर की हो, वहां पानी पीना भी पाप है। मित्रों, काशीनाथ अब क्या करेंगे? क्या वे चुपचाप चले जाएंगे या अपने बेटे को सबक सिखाएंगे? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में माता पिता लिखना ना भूलें। वे दोनों अपना झोला उठाकर हॉल में आए। विमल अभी भी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था। काशीनाथ सीधे विमल के पास गए। विमल उन्हें देखकर घबरा गया। बाबूजी, आप बाहर क्यों आ गए? मैंने कहा था ना कि अंदर रहिएगा। काशीनाथ ने विमल के बॉस और दोस्तों के सामने अपनी जेब से एक कागज निकाला। यह उस जमीन के गिरवी रखने का रसीद था जो उन्होंने विमल की पढ़ाई के लिए बेची थी। काशीनाथ ने वह कागज विमल के हाथ में थमाया और शांत लेकिन कड़क आवाज में बोले, साहब, आपके इस नौकर ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई, अपनी जमीन जायदाद बेचकर आपको इस कुर्सी तक पहुंचाया है। यह रहा उसका हिसाब। आज से तेरा और मेरा हिसाब बराबर। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ मुड़े हुए नोट निकाले और मेज पर रखते हुए कहा, और यह रहे हमारे यहाँ रुकने और खाने के पैसे। हम गरीब जरूर हैं, किसान हैं, लेकिन मुक्तखोर नहीं हैं। और हाँ, अपने बॉस को बता देना कि यह पुराना सेवक अब अपनी सेवा समाप्त करके जा रहा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विमल का बॉस और बाकी मेहमान हैरान होकर कभी विमल को तो कभी काशीनाथ को देख रहे थे। विमल का सर शर्म से झुक गया। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही काशीनाथ ने सुमित्रा का हाथ थाम लिया। सुमित्रा रोने लगी। बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? काशीनाथ ने पत्नी को रोकर कहा, नहीं सुमित्रा, रोना मत। आज हमें रोना नहीं है, आज हमें अपनी गलती सुधारनी है। हमने उम्मीद की थी यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वे दोनों पति पत्नी उस आलीशान फ्लैट के बाहर निकल गए, सिर उठाकर। विमल पीछे पीछे दौड़ा, बाबूजी, माँ रुकिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन काशीनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे वापस अपने गांव आ गए। उन्होंने अपनी बची खुची जमीन पर फिर से मेहनत शुरू की, गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। विमल कई बार आया माफी मांगने, लेकिन जो कांच एक बार टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता। काशीनाथ ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन बेटे का अधिकार उसे फिर कभी नहीं दिया। शिक्षा और निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की वह सीख मिलती है जो हर बुजुर्ग को, हर माता पिता को गांठ बांध लेनी चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन अपनी औलाद से बुढ़ापे में इन 3 चीजों की उम्मीद कभी मत करना। पहला, सेवा की उम्मीद। कभी यह मत सोचो कि बुढ़ापे में औलाद तुम्हारे हाथ पैर दबाएगी या सेवा करेगी। अगर वे करे तो उनका बड़प्पन है, लेकिन उम्मीद रखोगे तो सिर्फ दुख मिलेगा। अपनी सेहत का ख्याल खुद रखो, योग करो और जब तक हो सके अपने शरीर को किसी पर बोझ मत बनने दो। दूसरा, साथ रहने की उम्मीद। यह मत सोचो कि बेटा बड़ा होकर तुम्हें अपने साथ रखेगा। आज के दौर में पक्षी के पंख निकलते ही वो अपना घोंसला अलग बनाना चाहता है। अगर बेटा अलग रहना चाहे तो खुशी खुशी रहने दो। जबरदस्ती साथ रहने की जिद करोगे तो घर में सिर्फ कलह होगी और तुम्हारी इज्जत कम होगी। अपना एक छोटा सा आशियाना हमेशा अपने पास रखो। तीसरा, आर्थिक सहायता की उम्मीद। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी जमीन जायदाद जीते जी औलाद के नाम कभी मत करना, और न ही यह उम्मीद रखना कि बुढ़ापे में बेटा तुम्हें खर्चा देगा। अपने पास इतना धन बचा कर रखो कि तुम्हें दवाई या खाने के लिए बेटे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है? याद रखना, जिस माँ बाप की जेब भरी होती है, औलाद भी उन्हीं की इज्जत करती है। कड़वा है मगर सच है। काशीनाथ ने यही गलती की थी कि उन्होंने सब कुछ बेटे को न्यौछावर कर दिया और उम्मीद पाल ली, लेकिन अंत में उन्होंने अपने स्वाभिमान को चुना। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या काशीनाथ ने सही किया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई और माता पिता यह गलती ना करे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।